कहाँ है शेरा? मुझे सब पता चल गया है, आप मुझे खंडर पर मिलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इस बार हिंदुस्तान को अंदर से खोखला कर देंगे। अरे अरे किरसन भाई साहब, हाथ मत जोड़िए। इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे छोटे से गांव से, जो कि शहर से बहुत दूर और हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है। और कई साल बाद इस दिवाली पे मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार मुझे छुट्टियाँ मिल गई हैं। अब भी चैन नहीं है तुझे, है ना? अरे अब तो खुशखबरी भी दे दी, इस साल की दिवाली हम साथ मनाएंगे। हाँ बस बस, आप तो रहने दो। आपने पिछली बार भी यही बोला था, हम दिवाली साथ मनाएंगे। हाय हाय, तेरी यही अदा तो पसंद है मुझे। वो तो एंड मोमेंट पे काम आ जाता है, इसलिए छुट्टियाँ कैंसिल हो जाती हैं। हाँ बस बस, तुम्हारा काम काम और मेरा प्यार उसका क्या। पर सच बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बार आप दिवाली पे घर आ रहे हो, वरना तो हमारी खुशियाँ ही चली गई थी। क्या हुआ, सब ठीक है वहाँ पे? अरे नीनी, यहाँ सब ठीक है, बस आप जल्दी से घर आ जाओ। इस बार हमारी खुशियाँ और दुगनी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच यार। क्यों जी? मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार संभालने के लिए। आप भी ना पागल हो, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और तेरी रोटी जल गई, मैं बाद में बात करती हूँ। चल ठीक है, तू कर ले काम, मैं फिर करता हूँ। जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि गांव में दिवाली जैसा कोई माहौल नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, न बम पटाखों की आवाज। और ये सब देखकर मेरे मन में कई सवाल उठे। आप आ गए? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं। चल अब माँ से तो मिला दे। माँ तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गई माँ? माँ हरिद्वार गई है, दिवाली के बाद आई। ये क्या बात हुई? मैं इतनी दूर माँ से मिलने आया और माँ हरिद्वार चली गई। मुझसे मिलने नहीं आए? अरे तू तो मेरी जान है, तेरे पे तो मेरी जान कुर्बान है। ये बार बार कुर्बान होने की बातें मत किया करो। हम तो फौजी हैं, कुर्बान होने का जी चाहता है, कभी देश पे तो कभी अपने परिवार पे। अब अंदर चलोगे या यहीं कुर्बान कर दूं? चलो भाई। एक बात बता, तूने अभी तक लड़ियाँ क्यों नहीं लगाई? दिवाली आने वाली है, 2 दिन रह गए। अरे मेरे फौजी, लड़ियाँ उतारने के लिए भी तो कोई चाहिए। अब आप आ गए हो ना, तो लड़ियाँ भी उतार देना। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर गांव में रौनक क्यों नहीं है? अब आपको क्या बताऊं, जो गांव के साहूकार नहीं थे राजेंद्र जी, वो बेचारे 1 साल पहले गुजर गए और अब उनकी जगह सारा काम उनका बेटा संभालता है। और फिर गांव के सभी लोगों का अनाज भी वही मंडी लेके जाता है। इसके बदले वो उनसे अच्छी खासी रकम ले लेता है और किसानों को कुछ भी नहीं बचता। और जिसने भी उनसे कर्जा लिया हुआ है, सबको 3-3 महीने का टाइम दिया हुआ है, और अगर कर्जा नहीं दिया तो वो उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेगा। इतनी बड़ी बात होगी और अभी तक किसी ने मुझे बताया भी नहीं। जान पूछकर नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि आप खामखा परेशान हो, आपको वैसे इतना सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं यार, ये मेरे गांव का मामला है और मेरा गांव मेरे देश में आता है। देश के ना जाने कितने लोग इन साहूकारों की वजह से परेशान हैं। मुझे ये सब ठीक करना पड़ेगा। गांव के लोगों का ना सही, इस फौजी का तो वो सम्मान करेगा। तो एक काम कर, मेरी वर्दी निकाल, मैं बात करके देखता हूँ। ठीक है, मैं निकालती हूँ। हेलो भाई साहब, लोगों ने अनाज मांगने के लिए गोदाम के बाहर भीड़ लगा रखी है, क्या करूं इनका? अरे लात मार के भगा साले ने। जब देखो जब भिखारी की तरह यहाँ आके खड़े हो जाओ। मैं भगा साले ने आते। राम राम सेठ जी। अरे किरसन भाई साहब, भाई आपको देखकर दिल खुश हो जाता है। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि देश की रक्षा करने वाले जवानों में एक जवान हमारे गांव से भी है। अरे पहले बता देते तो हम आपके लिए चाय नाश्ता बनवा देते। ना ना सेठ जी, मैं खाना खा के आया हूँ घर से। वो सब छोड़ो, मेरे को आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बैठकर बात करते हैं।
हाँ जी, देखो त्योहार का माहौल है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो बेझिझक मांग लीजिए और मैं आपको बिना ब्याज के पैसे दे दूंगा। भाई आप देश की रक्षा करते हो तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? देखो भाई साहब, पैसों की बात नहीं है तो हमारे लायक कोई और सेवा हो तो बताइए। देखो भाई साहब, आपके पिताजी का बहुत नाम है, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आज तक उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। आपको तो पता है इस साल गांव में फसल अच्छी नहीं हुई, फिर भी लोगों ने अपनी फसल आपको सौंप दी मंडी में बेचने के लिए, और आप हैं कि लोगों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं दे रहे। ये तो गलत बात है भाई साहब। भाई साहब, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे पिताजी का नाम खराब हो, पर लोगों की फसल है ही इतनी खराब, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सबको पैसे मैंने अपनी जेब से दिए हैं ताकि मेरे पिताजी का नाम खराब ना हो। आपको अगर यकीन ना हो तो जाके गोदाम में देख लो, और अगर किसी को मुझ पे यकीन नहीं है तो अपनी फसल खुद बेच लो, तब पता चलेगा। देखो भाई साहब, आज तक गांव में कोई अपनी फसल लेके मंडी नहीं गया। हमेशा से आपके पिताजी ही सबकी फसल लेके मंडी जाते थे। अब पहली बात तो ये कि ना तो किसी को मंडी में फसल बेचने का तजुर्बा है, और दूसरी बात, अगर कोई अपनी फसल लेके चला भी गया तो उसकी आधी कीमत तो आने जाने में चली जाएगी। हाँ तो भाई साहब, ये भी तो देखिए ना आप। मगर जिन लोगों की जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है, आपने उनको सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया है, जबकि आपको पता है कि इस साल सबकी फसल खराब होगी। ये तो आप गलत कर रहे हैं। क्या करें भाई साहब, अब हमें भी तो अपना घर चलाना है। चलो आप ही बताओ क्या करना है, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोगों को उनकी फसल की सही कीमत दें, और जिन लोगों ने आपसे कर्जा ले रखा है आप उनको थोड़ा समय और दें ताकि वो आपके पैसे लौटा सकें। अरे किरसन भाई साहब, हाथ मत जोड़िए। अरे आपके लिए तो हमारे दिल में इज्जत है, आपने जैसा कह दिया समझो हो गया। दिल जीत लिया आपने भाई साहब। जैसा आपके बारे में सुना था ना, यह उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अब गांव में फिर से खुशियां आएंगी। अब चाय नाश्ता तो बनवा लो। हाँ, ये हुई ना बात। आप अपना फोन घर पर भूल गए थे, किसी विक्रम सर का फोन आ रहा था बार बार। तूने फोन तो नहीं उठाया? नहीं, मैं पागल थोड़ी ना जो आपका फोन उठाऊंगी। चल ठीक है, तो कुछ खाने के लिए लिया, तब तक मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, सॉरी सर। ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे गांव से पाकिस्तान में रोज फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। अभी हमें कुछ कंफर्म पता नहीं चला है, पर वहाँ कुछ ना कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं। तुम्हें पता करना है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है वहाँ पर। ठीक है सर, मैं आज से ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूँ, मगर ये सब मैं सिविल ड्रेस में करूँगा ताकि लोगों को मेरे पे शक ना हो। अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो, और इस मैटर को जल्द से जल्द क्लोज करो और मुझे अपडेट करो। जय हिंद सर। हेलो, बैग कहाँ है शेरा? बहुत दिन हो गए मिले हुए। एक काम कर, अपने पुराने अड्डे पे मिल फटाफट। जल्दी में बुलाया आपने, कुछ हुआ है क्या? खबर मिली है गांव में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है। तेरे पास 2 घंटे का टाइम है। मुझे सबकी कुंडली चाहिए, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। और हाँ, जो जमींदार का लड़का है ना, उसका थोड़ा खास ख्याल रखना। ठीक है, आप चिंता मत करो, काम हो जाएगा। चल तो फिर लग जा काम पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। दिवाली मुबारक हो। धमाका वहाँ होगा और दिवाली यहाँ बनेगी। आपने सही कहा था, वो फौजी जरूर आएगा, मगर मैंने उसे अपनी बातों में ऐसे उलझा लिया कि वो मुझ पे शक करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये अनाज के गोदाम में धमाका क्यों? अगर धमाका मार्केट में करेंगे तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, हर तरफ तबाही होगी। इस बार हिंदुस्तान को अंदर से खोखला कर देंगे। जब देश में कुछ खाने को ही नहीं रहेगा तो इंडियन आर्मी बॉर्डर पर हमारे शेरों से कैसे मुकाबला करेगी? भाईजान, लगता है किसी ने हमारी बातें सुनी। वो जो कोई भी है उसे खत्म कर दो, इस बार हमारा मिशन जरूर कामयाब होगा।
हेलो, मुझे सब पता चल गया है। आप मुझे खंडर पे मिलो। शायद मुखिया को मुझ पर शक हो गया है। भाग भाग, जितना भागना है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे कहाँ छुप के बैठा है? आज तू बचेगा नहीं, कितना भी छुप ले। फौजी, तू यहां कैसे? देख फौजी, अगर तुझे सब पता ही चल गया तो मेरी बात गौर से सुन। माला माल कर देंगे तुझे। जितना तूने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा उससे कहीं ज्यादा पैसे दूंगा मैं तुझे। बोल, क्या बोलता है? तो जैसे गद्दार हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं और लोगों को लगता है कि हमारी सरकार कमजोर है, तो जैसे गद्दार देश के बाहर नहीं देश के अंदर पैदा होते हैं, और तुम जैसे कीड़ों को मिटाने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। फौजी,